हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है। लिखा है ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट्स साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड अप टू पॉइंट ई सच दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ई। कैलकुलेट द मेजर्स ऑफ ट्राइंगल ए सी ई एंड ट्राइंगल ए ई सी। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो समझेंगे सॉल्यूशन। समझिएगा बेटा, आसान क्वेश्चन है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। बना लीजिए साइड में। आपने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों की साइड यानी तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। कह रहा है फिर आप बी सी को प्रोड्यूस करेंगे ई तक, यानी बी सी को बढ़ाना है कहाँ तक, ई तक। चलिए बढ़ा देते हैं। इस पॉइंट को ई तक आपने बढ़ा दिया। उसके बाद कह रहा है सच दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ई, यानी सी जो है बी ई का मिड पॉइंट हो जाना चाहिए। अगर सी बी ई का मिड पॉइंट होगा इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली बी सी और सी ई बराबर होंगे, ऐसा कहना चाह रहा है। कह रहा है कैलकुलेट द ट्रायंगल ए सी ई पता करना है। उसके बाद ए ई सी, यानी ए ई सी पता करने के लिए आपको इन दोनों को जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, यानी ले दे कि आपसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो ए बी सी तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी सी और सी ए बराबर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में ये भी कह दिया है कि सी जो है बी ई का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि बी सी और सी ई भी बराबर हो जाएगा। अब जब देखो बी सी ए सी के बराबर है और बी सी आपका सी ई के बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए सी और सी ई भी बराबर होगा। ठीक है, पता कर लेंगे। देखो हम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, देखो बेटा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एंगल ए एंगल बी एंगल सी भी बराबर होगा, जिसका वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी। ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए सी ई, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। ये चीज़ समझेगी नहीं। देखो ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल और ए सी ई यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर के थ्रू 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ये दोनों एंगल आ रहे हैं। ए सी बी हमको दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है, कितना है, 60 डिग्री है। प्लस में एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 डिग्री को उधर भेजोगे तो हो जाएगा एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। ओके, फिर यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए सी ई इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके, अब देखो अब आप यहाँ पे लिखोगे कि देखो बी सी ए सी के बराबर है, ऐसा सा देखो ए सी जो है बी सी के बराबर है और बी सी आपका सी ई के बराबर दिया है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। देखो ए सी बी सी के बराबर है और बी सी आपका सी ई के बराबर है, तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से तो यहाँ पे हम लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के हेल्प से क्या हो जाएगा बेटा, ए सी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। अगर ए सी और सी ई बराबर हो गए तो इनके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। ये भी मैं आपको बता के आया हूँ इसी चैप्टर में। ठीक है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को आप एक्स एक्स मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एक्स। रीज़न क्या लिखोगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल साइड्स के जो अपोजिट में एंगल होता है वो भी आपका इक्वल होता है। क्लियर है बेटा, अच्छे से। ओके, अब देखो अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए सी ई ट्रायंगल में देखो एंगल ए ई सी प्लस में एंगल सी ए ई और प्लस में एंगल
ACE, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो AEC और CAE को आपने क्या माना है? x माना है, तो दोनों की जगह x और x रख लेंगे। ACE कितना आया है? देखो 120 डिग्री आया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर भेजेंगे, 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा, x और x मिलकर कितना हो जाएगा? 2x। 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस करेंगे, 60 डिग्री आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 60/2, 2 1 ज़ा 2 30 ज़ा। तो यहाँ से जो है आपका एंगल AEC कितना आ गया आपका? 30 डिग्री आ गया। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, क्लियर है? और ACE आप पहले ही बता चुके थे। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, 1 मिनट। क्या लिखा है? कह रहा है इन ट्राइंगल ABC D इज अ मिड पॉइंट इन AB सच दैट AC CD एंड DB इक्वल है। इफ एंगल B इज 28 डिग्री फाइंड एंगल ACD। आसान क्वेश्चन है बेटा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। ओके, देखो आपको ABC ट्राइंगल दिया हुआ है। ओके, क्या दिया हुआ है? ABC ट्राइंगल गिवन है। D आपका जो है BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है। ओके, D इज अ मिड पॉइंट इन AB। एक मिनट, AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है D। चलिए AB का लिख लेते हैं। AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है D सच दैट AC CD, अच्छा CD को भी मिलाना है, चलिए मिला देते हैं। CD और DB आपका इक्वल है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? एंगल B आपका 28 डिग्री दिया हुआ है। तो बेटा जब DB और DC बराबर है ट्रायंगल DBC में, तो इन दोनों के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। जब ये 28 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 28 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ तो समझते हो आप। 28 तो ये वाला पता कर लोगे, इन दोनों को प्लस करोगे 56 आएगा मेरे ख्याल से, और इसको 180 से माइनस कर दोगे। ठीक है, जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बगल में पता कर लोगे लीनियर पेयर से, जितना ये होगा उतना ही ये भी हो जाएगा, क्योंकि DC और AC बराबर है। फिर इन दोनों की हेल्प से इसको निकाल लोगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंगल ACD पूछा है, ACD ये लास्ट वाला पूछा है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, आसान है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। आप लिखोगे इन ट्रायंगल DBC ट्रायंगल में। ओके, अब देखो एंगल DBC प्लस में एंगल DCB और प्लस में एंगल BDC, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों तो बराबर होंगे, 28 डिग्री और प्लस में एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। क्लियर है बेटा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट वेट फॉर अ सेकेंड। चलिए ओके, चलिए इसके बाद समझिएगा। 28 मिलके 56 हो जाएगा, प्लस में एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इधर भेजेंगे तो BDC कितना आ जाएगा बताइए? 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री कितना है ज़रा बताइए। तो ये आ जाएगा आपका, अगर मान लीजिए 60 डिग्री होता तो 120 आता, तो 4 और प्लस कर देंगे तो 124 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आपका जो है एंगल BDC और प्लस में एंगल ADC का जो सम है, ADC यानी इसका और इसका, ये मिला के 180 डिग्री आएगा। रीज़न क्या होगा बेटा? LP यानी कि लीनियर पेयर। BDC आपका 124 डिग्री है, तो यहाँ से ADC पता कर लोगे। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। इसको इधर के उधर भेजेंगे तो 180 डिग्री में से 124 डिग्री माइनस करेंगे तो हो जाएगा एंगल ADC इज इक्वल टू 56 डिग्री। क्लियर है अच्छे से? अब देखो जब ADC आ गया तो उतना ही आपका DAC भी होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAC। रीज़न क्या रहेगा? बिकॉज DC इज इक्वल टू CA।
ओके। अच्छा ये दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन इसका हमने स्टेटमेंट लिखा नहीं था ना, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एंगल डी बी सी, इस स्टेप के पहले लिख देना, इज इक्वल टू एंगल डी सी बी। रीज़न क्या रहेगा? बिकॉज बी डी इज इक्वल टू सी डी, या बी डी इज इक्वल टू डी सी भी लिख सकते हो। क्लियर है अच्छे से? तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? एंगल ए डी सी प्लस में एंगल डी ए सी और प्लस में एंगल ए सी डी का सम 180 डिग्री होगा। अब देखो ये दोनों तो बराबर हैं, और ए डी सी का वैल्यू कितनी है? 56 है, तो 56 प्लस में 56 और प्लस में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे उधर भेज दोगे तो एंगल ए सी डी कितना आएगा? 180 डिग्री में से 56 और 56 का सम कितना होगा बेटा? 112 होगा। 112 होगा ना। 180 में से 112 को माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा? 68 डिग्री आएगा। तो ए सी डी कितना आ गया? 68 डिग्री आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है इन द फिगर अलॉन्ग साइड, इन द गिवन अलॉन्ग साइड फिगर सॉरी, ए डी ए बी एंड ए सी आर इक्वल। ठीक है, ए डी ए बी एंड ए सी आर इक्वल, बी डी इज पैरेलल टू सी ए, यानी ये दोनों पैरेलल है और ए बी एज अ ट्रांसवर्सल ऐड कर रहा है। ए सी बी कितना दिया है? ए सी बी यानी ये वाला एंगल दिया है 65 डिग्री। तो आपको डी ए सी पता करना है। डी ए सी कौन सा है? डी ए सी, यानी ये पूरा एंगल पता करना है। तो पूरा एंगल पता करने के लिए पहले इसका पता करेंगे बी ए सी, उसके बाद बी ए डी पता करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो डी ए सी पता चल जाएगा। ठीक है चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। ये 65 डिग्री दिया हुआ है ये वाला एंगल। ठीक है सॉल्यूशन देखो, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी बराबर है, तो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 65 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, अब यहाँ पे लिखोगे आप एंगल ए बी सी प्लस में एंगल ए सी बी प्लस में एंगल प्लस में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ए बी सी और ए सी बी तो आपको पता है कितना है? 65 डिग्री और प्लस में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 65 मिल के 130 होगा, 130 को उधर भेज देंगे तो एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा? 180 में से 130 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर है? तो बी ए सी कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया। ओके आप समझिएगा बेटा। अब जब ये बेटा ये 50 आया है ना, तो एंगल ए बी डी भी तो 50 हो जाएगा, क्योंकि बी ए सी और ए बी डी आपके अल्टरनेट एंगल है आपस में। ये भी चीज़ आप समझ रहे हो। तो आप लिखोगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल होंगे। रीज़न क्या होगा? इंटीरियर अल्टरनेट, इसको लिख लो इंटीरियर ए एल टी टी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर है अच्छे से? अच्छा इसके बाद समझिएगा आप, यानी ए बी डी आपका कितना आ गया? ए बी डी आ गया बी ए सी के बराबर, बी ए सी दिया है 50 डिग्री, और आपका जो ए बी डी होगा उतना ही आपका ए डी बी भी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और ए डी बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे आप एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए डी। ओके बेटा क्लियर है? अब यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में एंगल ए डी बी प्लस में एंगल ए बी डी और प्लस में एंगल बी ए डी, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों आपको कितने हैं? 50 डिग्री और 50 डिग्री दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप एंगल बी ए डी भी पता कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 50-50 मिलकर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा बेटा। 100 को उधर भेजोगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा
तो एंगल बी ए सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 100 डिग्री को, तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब आपको पता करना था ट्रायंगल डी ए सी, माफ़ करिएगा एंगल डी ए सी पता करना था। तो एंगल डी ए सी में क्या आ रहा है, एंगल बी ए डी आ रहा है और एंगल बी ए सी आ रहा है, ठीक है। तो एंगल बी ए डी, एक मिनट बेटा, यहाँ तो बी ए डी लिखा है ना, बी ए डी, तो यहाँ पे बी ए डी होगा ना, बी ए सी कहाँ से आ गया, वही मैं देख रहा था, ठीक है। बी ए डी प्लस में एंगल बी ए सी, बी ए डी कितना है 80 डिग्री है, बी ए सी कितना है यहाँ पे देखो 50 डिग्री दिखा है, प्लस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।